अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। रमज़ान मुबारक में हर घर में तकरीबन ही समोसे पकोड़े ऐसी चीज़ें जो है ना वो बनाई जाती हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें ये ना बनाया जाता हो। तो मैंने सोचा कि हम भी अपने घर में समोसे बनाकर तैयार करें। तो इसके लिए जो पट्टी होती है ना वो अक्सर हम बाज़ार से ले लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो खुश्क होती है या अच्छे तरीके से वो जुड़ती नहीं है, तो उससे समोसे अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल जो पट्टी है ना वो भी घर पे बनाना सिखाऊंगी, और किस तरीके से आपने उसको खस्ता बनाना है मैं वो भी आपको पूरा का पूरा तरीका इसमें बताऊंगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैदा लेना है। उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ही ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। उसके बाद आपने घी डालना है, और घी मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 चम्मच ही अभी यूज़ किया है, और देसी घी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, इससे बहुत ही मज़ेदार से जो है ना वो खुशबू बनती है, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लाजवाब किस्म के आपके समोसे बन के तैयार होंगे। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो आपने जो है ना मिक्स कितना करना है, यानी कि घी कितना होना चाहिए, उसकी निशानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो है ना मैंने घी मिक्स किया ना वो मुझे थोड़ा लग रहा था। उसको पता कैसे चलेगा कि इसमें घी पूरा है या थोड़ा है, तो इसकी निशानी ये होती है कि जब आप आटे को हाथ में उठा के देखेंगे ना तो उसकी एक गुठली बन जानी चाहिए। तो ये देखिए जी, आटा जो है ना वो अच्छे तरीके से जो घी के साथ मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसको हाथ में उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। आटे को ऐसे जो है ना इकट्ठा हो जाना चाहिए, यानी कि अब इसमें घी की मिकदार पूरी है। अगर घी की मिकदार कम होगी तो जो समोसे के जो पट्टियाँ होती है ना, फिर जब आप उसके समोसे बनाएंगे वो बिल्कुल चीड़ी चीड़ी सी बनेंगी, वो खस्तापन नहीं आएगा उसमें, जो कि एक समोसों में मज़ेदार किस्म का जो है ना वो आना चाहिए। तो घी की मिकदार ही आपने इसमें पूरी रखनी है। उसके अलावा आपके जो है ना इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना बहुत ही आसानी से आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से भी इसको गूँध लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल आटा रोटी के लिए गूँधते हैं ना, ऐसे ही गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। एक और मेन चीज़ आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपने इसको गूँधना है ना, इसको आपने सख्त करके गूँधना है, यानी कि आटे को आपने ढीला नहीं करना। इसको बिल्कुल सख्त गूँदेंगे, और जैसे आटा जो है ना वो गूँध जाता है, देखिए हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा ये। और इसको जो है ना आप ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जो है ना 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देना है, और उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इसको मैं रेस्ट दे देती हूँ, और ये देखिए जी, रेस्ट के बाद जो है ना अब मैंने इसके जो है ना छोटे छोटे से टुकड़े ले लेने हैं, और उनसे जो है ना वो पेड़े बना लेने हैं। तो इक्वल मैं तकरीबन इसमें से 3 या 4 पेड़े बनाऊँगी। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो है ना हमारी वो पट्टियाँ भी नहीं बनेगी, और बहुत छोटी भी नहीं बनेगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है समोसों का। तो इसके लिए अब जो है ना हम समोसे बना रहे हैं मज़ेदार से किस्म के, तो इसका मटेरियल तैयार कर देते हैं। इतना जो हमने पेड़े किए हैं ना उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही हमारा मटेरियल जो है ना वो मज़ेदार से किस्म का वो भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, देख लें आपने कितने जो है ना समोसे बनाने हैं उसके हिसाब से आप मटेरियल बना लीजिएगा। तो आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके रख लिया था। उसमें हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल करेंगे, और प्याज जो है ना वो बिल्कुल चॉप फॉर्म में आपने यूज़ करना है। बिल्कुल चॉप कर लेना है बारीक बारीक प्याज को, और वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ज़ात ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर यूज़ करेंगे, और साथ में अजवाइन लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च जायका बहुत मज़े का आता है। चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है ना वो ओरिगेनो सीड्स शामिल किए हैं, ओरिगेनो लीव्स शामिल किए हैं। साथ में हरा धनिया, जो कि खूबसूरती को भी बढ़ाता है, खुशबू को भी बढ़ाता है, और साथ ही जायके को भी बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें ना ये ऐड कर लेंगे, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अजवाइन मैं लाजमी शामिल करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो है ना भारीपन नहीं करती, कोई भी चीज़ हो, पकौड़े हों, समोसे हों, तो वो भारीपन नहीं करते, और अच्छे तरीके से जो है ना हज़म भी हो जाते हैं, और इससे जायका भी मज़ेदार हो जाता है। इसके बाद अपनी शेल्फ़ टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद लेवी बना लेनी है जैसे नॉर्मल रोटी की बनाई जाती है, और उसके बाद इसको बेल लेना है। बेलना इतना है कि जितना ज़्यादा आप इसको बेल सकते हैं आपने इसको बेल लेना है। बिल्कुल इतना भी नहीं करना कि आपकी रोटी जो है ना वो फटना शुरू हो जाए। आपने इसकी थिकनेस को भी मेंटेन रखना है, यानी कि बहुत बारीक सी आपने जो है ना ये बेल लेनी है। और फिर इसके बाद जो है ना हम इसको कट करेंगे, इसके पोर्शंस बना के फिर इसको समोसे बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत खस्ता होते हैं। हम नॉर्मल जो बाज़ार से लेते हैं ना वो उस तरीके से हेल्दी नहीं होते जिस तरीके से हम घर में बना सकते हैं। तो घर में जो बनी हुई चीज़ होती है वो पसंद भी बहुत आती है सबको, और उसके अलावा हेल्दी भी होती है, क्योंकि आपने सफाई सुथराई का बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखा होता है। और फिर अपने हाथ की जो चीज़ होती है ना, इंसान उसको अपने तरीके से बना लेता है, यानी कि आपको जो चीज़ जिस तरीके की चाहिए होती है ना वो सिर्फ आप खुद ही बना सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से मंगवाएंगे भी ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई कमी होगी, उसमें वो चीज़ नहीं होगी जो आप चाह रहे होंगे, जो आपका दिल चाह रहा होगा। तो इसलिए घर में बनी हुई चीज़ आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा बिल्कुल आपका दिल चाहे, और उतना ही बना सकते हैं जितना आपका दिल चाह रहा हो खाने के लिए।
तो ये देखिए जी, ये पट्टियाँ हैं, मैंने सारी बेल के जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख दी थी, क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल ढीला नहीं था, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से जो है ना आपने हाथ पे इस तरीके से पट्टी को रखना है, उस पे पानी लगाना है। कोई ज़्यादा जैसे मटीरियल आप बना लेते हैं और फिर बाज़ क्या करते हैं कि जो है ना मैदे का ही वो जो है ना एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो फिर जो है ना आप सिंपल पानी इस पे लगाएं और फिर इसको प्रेस कर दें, तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपके समोसे नहीं घुलेंगे। एंड पे जो बिल्कुल नोक होती है ना उसको लाजमी बंद करना है, वरना घी अंदर चला जाता है और फिर वो समोसों के जो अंदर मटीरियल होता है ना उसमें घी भर जाता है, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो चम्मच की मदद से इसको ऐड करते हैं अपने मटीरियल को जो हमने बना के रख दिया था। और थोड़ा-सा ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें से मैं निकाल लूँगी और जो है ना फिर अब हम इसको ऊपर से जो लाइन ऊपर जो जगह है ना यहाँ पे पानी लगाएंगे। ये देखिए, आधी जगह पे लगाना है और बाकी की आधी को उसके ऊपर फ्लिप करना है, इसको आपस में मिला देना है, प्रेस कर देना है और ये हमारा समोसा तैयार है। ये देखिए कितनी आसानी से जो ना वो हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से सारे समोसे बना लूँगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 समोसे बनाए हैं और फ्राई मैं सबको नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना फ्राई कर लूँगी। तो जो है ना यहाँ पे आप इसको जो है ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे आपने इकट्ठे बना लिए हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको कम फ्राई करने हैं, बाकी को आपने क्या करना है, तो आपने बाकी का यही करना है कि आपने जैसे कोई बर्तन है, या तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, ठीक है। और अगर आप खुले बर्तन में इसको फ्रिज में रखना है, तो फिर आपने कोई भी गीला कपड़ा करके, गीला रुमाल करके ना उनके ऊपर कवर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाली जो लेयर है ना समोसे की, उस पर सिकरी नहीं आएगी, यानी कि वो सख्त नहीं होगी और जो है ना बिल्कुल आपके जो समोसे हैं ना वो फ्रेश भी पड़े रहेंगे। तो ये तरीका है, आपने इसको फ्रिज में रखना है अगर उस लिए, और ये तकरीबन आप 1 से 2 दिन तक ही इसको नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर आप एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसको जो है ना अब मज़ेदार सी जो है ना हमने ऑयल गरम कर लेना। जैसे ऑयल फुल गरम हो जाएगा ना उसके बाद उसमें समोसे डालने हैं, वरना जो समोसे हैं ना फिर वो उस तरीके से खस्ता नहीं बनते। अगर आप बिल्कुल ठंडे तेल में डाल देंगे ना तो वो सख्त हो जाएगा। जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना जो हमने इसको बनाया है पट्टी, तो ये सख्त हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे तरीके से दोनों साइड से जो है इसको फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर इतना खूबसूरत सा हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो इतने मज़ेदार, इतने खस्ता बन के तैयार होते हैं ना, और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी मर्ज़ी के बन के तैयार हो जाते हैं, कि जिस तरीके के हम चाह रहे होते हैं ना बिल्कुल उस तरीके के बन के तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही इसकी जो है ना साइड्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वली ब्राउन हो जाएंगी, बहुत खूबसूरत सी हो जाएंगी, तो फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। थोड़ी देर इसको आपने स्टैंड में रखना है ताकि जो ऑयल है ना वो निकल जाए, और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लेंगे। इतने मज़ेदार, इतने खस्ता और इतने क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आप बिल्कुल बाज़ार से नहीं बनवाएंगे समोसे। और जैसे रमज़ान है ना तो उसमें हेल्दी भी खाना चाहिए। अगर बाहर से मंगवाते हैं तो फिर ऑयल का नहीं पता होता किस तरह का यूज़ हुआ है, और उसके अलावा जो है ना मटीरियल का भी नहीं पता होता कि किस तरीके का यूज़ हुआ है। तो रेसिपी बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।